बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की हुई थी, तो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज 3.3 करनी है। तो देखिए लिखा हुआ है बाइनरी रिलेशन। हमने बताना है कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो देखें, बाइनरी रिलेशन, इफ A and B are any two only no empty sets, then subsets are A मल्टीप्लाई B is called binary relation। अगर हमारे पास टू सेट्स हों A and B, तो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R का सबसेट होगा, तो वो हमारे बाइनरी रिलेशन। तो हमारे पास एग्जांपल देखें, एक सेट है हमारे पास A और एक B। तो अगर हम इनका बाइनरी रिलेशन लें तो देखिए ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो हमारे पास ये टू पहले सेट, हम इसमें सेम सेट्स नहीं लिखते, तो ये वाला 2 वाला हमारे पास नहीं आएगा। तो देखिए 2 और 4, 3 और 6, इसी तरह 4 और 8, तो ये 5 हमारे पास रह जाता है। ये आगे ये बताया उनका, ये स्केयर होता है, ये हमारे पास स्केयर्स होते हैं। देखिए अगर 5 और 25 देखेंगे तो हमारे पास ये 5 का स्केयर बना है। इसी तरह ये इक्वल भी होते हैं, 2 क्रॉस 2 करें और 4 करें तो ये 2 क्रॉस 4 और 4 होगा, तो ये स्केयर्स भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो आगे ये इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आ या स्मॉल है, जिससे मर्जी आपकी रिप्रेजेंट करिए। आपके ऊपर मैंने आर से जो है कैपिटल आर से किया है। तो एनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज अ बाइनरी रिलेशन और सिंपल रिलेशन। ए और बी का कोई भी सबसेट हो तो वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनता है। आगे है डोमेन क्या होता है। तो डोमेन किसी भी सेट में जो ए है हमारे पास, जो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास डोमेन होते हैं। रेंज क्या आता है, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं बी वाले जो होते हैं वो हमारे पास रेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये ए जो है हमारे पास डोमेन है और बी हमारे पास रेंज है। आगे है फंक्शन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, जो दो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान रिलेशन दिखाता है। तो ये फंक्शन जो होता है हमें एक्चुअली में बाइनरी रिलेशन बताता है। तो एफ इज अ रिलेशन विद फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है ए टू बी के दरमियान रिलेशन है। एफ जो है वो हमारे पास ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो आगे उन्होंने बताया कि जो डोमेन एफ होता है वो हमारे पास ए के इक्वल होता है, लेकिन जो बी जो है वो एफ का कोड डोमेन होता है। यानी कि जो पहला होता है ना, पहला एलिमेंट वो डोमेन होता है, जो सेकंड होता है उसको हम कोड डोमेन। आगे फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ एफ आर एलिमेंट इज अ फंक्शन। तो फर्स्ट एलिमेंट जो दो पेयर्स होते हैं, दो पेयर पहले जो दो पेयर हैं वो हमारे पास फंक्शन होंगे। देखो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ कोलन ए टू बी। आगे है ए हमारे पास क्या आता है, ए इक्वल टू 0 1 2 3, हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल दी है। तो इसी तरह हमारे पास ये बी भी है। तो जब हम इनका फंक्शन लेंगे, फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसका फंक्शन लेंगे। तो देखिए पहले एलिमेंट एफ और 0 और 1 1 2 2 3 और 3 4 5 हमारे पास एक्स्ट्रा में आता है। इसका अगर हम डोमेन देखें तो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं ए वाला। तो देखें इसका हमारे पास डोमेन आएगा 0 1 2 3 और रेंज आएगा 1 2 3 और 4। तो इसी तरह आगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देते हैं। हमारे पास 5 फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, हम वो पढ़ते हैं। तो देखें टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनटू फंक्शन। पहले है इनटू फंक्शन क्या होता है। तो हमने एग्जांपल दिया है, देखें 1 2 3 3 4 5। इनटू में क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट्स अकेला रह जाता है। देखें हमारे पास इनके सबके पेयर बढ़ रहे हैं, सबका रिलेशन बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक रह गया है। और इनटू में ये होता है डायरेक्ट होता है, कोई भी हमारे पास देखें बिल्कुल सीधा जाता है। आगे है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो देखें एग्जाम्पल है, पहले हम देखें यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें भी ए फंक्शन टू फंक्शन 1, एक से एक सेट, कोई भी हमारे पास रुकावट नहीं आती, कुछ भी हमारे पास रिमेन नहीं रहता, बाकी नहीं रहता। और ये हमारे पास बिल्कुल वर्टिकल जाता है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, हमारे पास कुछ भी इस पर रुकावट नहीं आती। देखें इसको ही हमने लिखा ए सेट और बी। तो जब हमने इसका लिया फंक्शन सेट तो हमारे पास सारे सेट्स आगे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आगे है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। देखिए इसमें हमारे पास अब एक फंक्शन के एक जो सेट है उसकी तरफ दो एरो आ रहे हैं, एक के ऊपर दो सेट्स बन रहे हैं हमारे पास, इसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। आगे है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसमें हमारे पास 1 1 भी आता है और ऑन टू फंक्शन भी आता है। देखें इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास बनता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखें एग्जांपल मैंने दी हुई है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, ऊपर वाले में बाकी था, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। और देखिए इसमें एक के साथ हमारे पास दो एरो भी आ रहे हैं।
आगे है लीनियर एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन। लीनियर और कोऑर्डिनेट फंक्शन क्या होता है? अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसमें एक्स का स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास लीनियर है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर में आ जाए तो उसको हम कोऑर्डिनेट फंक्शन कहते हैं। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए, हमारे पास एक एलिमेंट है ए, उसकी वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रिलेशन इन ए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसमें हमें रिलेशन फाइंड करने हैं। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ईच रिलेशन। हर रिलेशन के जो हमारे पास दोनों रिलेशन है उनके हमने रेंज और डोमेन भी बताना है। तो पहले देखिए, पहले रिलेशन बताना है और डोमेन और रेंज भी बताना है। पार्ट नंबर 1 में पहले हम ए क्रॉस ए करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट दिया गया है, ए भी वही है बी भी वही है, मतलब ए क्रॉस ए ही होगा। तो जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो हमने 2 बार लिख लिया आसानी के लिए समझने का। ये देखें 1 1 1 और 2 1 3 एंड 1 4, ये इसके एलिमेंट्स इसी तरह बनते जाएंगे। इस तरह सेकंड को देखें तो 2 और 1 2 और 3 2 और 4, इसी तरह 3 और 1 3 और 2 3 और 3 3 और 4, इसी तरह 3 1 4 आगे 4 1 4 2 4 3 और 4 4। तो अब हम इनका डोमेन देख रहे हैं, हमने पहले एलिमेंट देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक्चुअली 1 2 और 3 4 है, लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन पहले पीछे भी शुरू में बताया है बाइनरी रिलेशन में कि हमने एक बार लिखना है, हमने रिपीट नहीं करा, तो मैंने रिपीट नहीं किया, सबको एक एक बार लिख लिया। इसमें रेंज में भी हमारे पास रिपीट हो रहे थे तो हमने भी इसको एक बार ही लिख लिया। देखिए 1 1 और 1 1 3 बार आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट में, हमने सिर्फ एक बार ही लिखना है। इसी तरह अब हमने इनका रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन किस तरह फाइंड करना है उन्होंने बताया कि एक्स और वाई इक्वल हो, हमने वो लिखने हैं। तो ये एक्स है ये वाई है, तो हमने वो देखने जो इक्वल हो। तो इसमें देखे 4 और 1 इक्वल आ रहा है तो 1 और 4 इक्वल, 1 और 1 इक्वल आ रहा है तो 1 और 1 आ गया हमारे पास। इस तरह 2 और 2 इक्वल है, ये आ गए। इसी तरह 3 और 3 इक्वल, ये आ गया, और 4 और 4। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। देखें एक्स और वाई जैसे ऊपर था और वाई प्लस एक्स हमारे पास 5 इक्वल। अब हमने ऐसे लिखने एलिमेंट जिसमें वाई और एक्स को हम ऐड करें हमारे पास 5 आए। तो देखें 3 और 2 और 3 इनको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, तो हमने लिख लिया। पहले हमारे पास ऊपर भी है 1 और 4, हम इनको ऐड करेंगे तो 5 बनता है, तो हमने इसको भी लिख लिया। इसी तरह 2 और 3 ये भी आ गया, 3 और 2 और 4 और 1। तो इसका पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 में हमने ऐसे बताना है जो 5 से छोटे हो। एक्स और वाई को ऐड करें तो 5 से छोटे आए। तो देखें 1 और 1 को ऐड करें तो 5 से छोटे होते हैं, हमने इसको लिख लिया। इसी तरह 1 और 2 3 1 2 1 2 2, और इसमें 3 और 1 को भी ऐड करें तो 4 आता है, तो ये भी आ गया। बस आगे इसका पार्ट नंबर 4 है। हमने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनको हम ऐड करें तो वो 5 से बड़े हों। तो अब हमने 5 से बड़े बनाए तो देखें पहले 2 और 4 6 होता है, तो ये भी आ गया। इसी तरह 3 और 3 भी आ गया, 3 4 आ गया, 4 2 4 3 और 4 4 ऐसे ही आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है। उन्होंने कुछ फिगर्स दी हैं 4, हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन है। फिगर 1 में देखें तो हमारे पास इसमें एरो, हमने देखा पीछे एरो के जो हेड थे वो एक तरफ थे, लेकिन इसमें एरो के हेड हमारे पास दोनों तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कोई भी फंक्शन नहीं बना, तो हम लिख देंगे नॉट ऑफ फंक्शन। देखें इसमें एरो इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है। तो आप फिगर दूसरी में देखें तो ये सिंपली सीधे एरो जा रहे हैं, इसकी एक तरफ ही जा रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन यानी कि 1 to 1 फंक्शन। इसी तरह इसकी फिगर नंबर 3 है हमारे पास। देखिए फिगर नंबर 3 में बिल्कुल पीछे की तरह तो हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन ही आ जाएगा। इसी तरह फिगर नंबर 4 में देखें तो इसमें एरो के हेड है ही नहीं, तो अगर हम इसको एरो के हेड के बगैर देखें, 2 तरीकों से हम इसको देख सकते हैं। तो अगर हम एरो के हेड के बगैर देखें तो हम लिखेंगे विदाउट एरो हेड नॉट अ फंक्शन, ये कोई भी फंक्शन नहीं है। तो अगर हम इसको अपने से एक साइड पे जो है हेड रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास इन टू फंक्शन आएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं हमारे पास है इफ g इंटू एक्स, अगर g इंटू एक्स जो है हमारे पास 3x प्लस 2 के इक्वल हो एंड h इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो देन फाइंड। तो हमें कुछ टर्म्स दी गई हमने फाइंड करना है। तो देखिए पार्ट नंबर 1 है g इंटू 0। अब g इंटू 0 है हमारे पास g एक्स एक्चुअली जो 0 है हमारे पास x की वैल्यू, क्योंकि g इंटू एक्स है तो ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0। तो देखिए 3 में हमने 0 पुट की तो प्लस 0 प्लस 2, 3 0 0 हो गया और प्लस 2 0 प्लस 2 किया तो हमारे पास आ गया 2। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 में
जी इंटू -3। अब हमने एक्स जगह -3 पुट करना है तो देखें यहाँ पे हमारे पास -3 आएगा तो 3 इंटू -3 + 2, 3 3 9 हो गया, -9 + 2, -9 जब +2 क्या तुम्हारे पास आया -7, इसका आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास जी इंटू 2/3। अब हमने एक्स जगह 2/3 पुट करना है तो देखें 2/3 और ये वाला 3 इंटू 2/3। अब 3 3 से कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2 + 2। 2 + 2 जब हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 4। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास h इंटू 1। अब हमने h में पुट करना है, ऊपर देखें तो h में पुट करना है तो देखें अब हमने h की जगह वैल्यूज पुट करनी है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। देखें 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 1 1 और 1, 1 और 1 हमारे पास 2 हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में उन्होंने -4 दिया गया x की जगह, तो हमने x की जगह -4 का स्क्वायर और जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4 4 आर 16, पॉजिटिव प्लस का 16 प्लस 1, 4 16 में प्लस 1 किया तो हमारे पास आ गया 17। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास h इंटू -1/2। तो ये भी माइनस में ही है। देखिए -1/2 स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस प्लस ही हो जाएगा तो 1 1 से 1 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा तो प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम 4 है, 4 4 से काट गया और 1 रहेगा। इसी तरह 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ था 1, 4 + 1 हमारे पास 5/4 होगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। हम इस क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है गिवन डैट f इंटू एक्स इक्वल है ax + b + 1 के वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर। a और b जो हमारे पास है वो कॉन्स्टेंट नंबर है। तो देखें इफ f इंटू 3 इक्वल टू 8, अगर f इंटू 3 हमारे पास 8 के इक्वल हो एंड f इंटू 6 14 के इक्वल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इस वैल्यूज को देखते हैं। तो पहले अब हमारे पास ये x3 के इक्वल है तो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो f इंटू 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 + b। हमने यहाँ पे भी वैल्यू पुट करनी है तो ये तो हमने कर लिया। अब हमारे पास f इंटू 3 हमारे पास 8 के इक्वल है तो हम लिखेंगे f इंटू 3 हमारे पास 8 के इक्वल है तो हम ये पुट कर देंगे तो ये आएगा 8 इंटू 3 और 8 3a + b और +1। अब हम वहाँ यहाँ पे ऐड हो रहा है तो हम इसको इधर ले आएंगे तो बनेगा 3a + b 8 -1। जब हम 8 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3a + b = 7। तो हमारे पास इक्वेशन b बन गई। अब हम इसको देखते हैं तो इसमें x का 6 से वैल्यू पुट की तो देखें इक्वेशन पहले लिख ली। अब f इंटू 6 इक्वल टू a x का 6 b + 1। अब देखें फिर से ऐसे करना है। f इंटू 6 हमारे पास 14 के इक्वल है तो हम लिखेंगे 3 डॉट्स f इंटू 6 हमारे पास 14 के इक्वल है तो हम इसकी जगह 14 पुट कर लेंगे तो देखें ये आ गया 14, 6 से a और 6a + b + 1। अब 1 हमारे पास प्लस हो रहा है तो हम इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखें 6a + b = 4 - 1 तो 4 - 14, 14 - 1 क्या तो हमारे पास 13 बन गया। तो ये था इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे रही है। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे जो 1 है इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो हम जिसको हमने माइनस करना होता है जिसमें से उसको हम ऊपर रखते हैं बड़ी वैल्यू, जिसको हमने करना होता है उसको नीचे रख लेते हैं। अब देखिए माइनस करना तो साइन चेंज हो जाएंगे, सबके हमने साइन चेंज कर दिया। तो ये देखें ये प्लस माइनस हुआ तो कट कर दिया सीधा सीधा। अब 3 में से 6 माइनस किया तो ये -3 आया। इसी तरह 17 में से 13 माइनस किया तो हमारे पास है -6 है तो ये आ गया -3a = -6। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो हम इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा -6/3। माइनस माइनस कट गया और 3 2 जार हमारे पास 6 होता है तो ये आ गया a = 2। इसी तरह अब हमने b की वैल्यू पुट करनी है तो हम क्या करेंगे तो a की वैल्यू आई है इसको हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट करेंगे। तो देखें पुट हम लिखेंगे पुट a in 1। तो पहले हम इक्वेशन लिखी, अब इक्वेशन में a की वैल्यू पुट की 3 × 2 + b = 7। तो अब देखें 3 2 6 हो गया प्लस b = 7। अब देखें b तो इधर आ गया, 6 ऐड हो रहा है यहाँ पे हम इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो ये बन गया 7 - 6। तो जब हम 7 में से 6 माइनस करें तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट g × x इक्वल है ax + b + 5 के वेयर a एंड b आर दी कॉन्स्टेंट नंबर। जब a और b हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर हो तो अगर g इंटू जो है -1 और इक्वल 0 के हो, इसी तरह g इंटू 2 हो और ये 10 के इक्वल हो तो हमने a और b की वैल्यू जो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी। अब पहले -1 से करेंगे, x की जगह -1 लिखा
ये तो हो गया। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करना है तो हम लिखेंगे जी इंटू -1 जीरो के इक्वल है, तो हम इसकी जगह जीरो लिख लेंगे। तो देखें जीरो इज इक्वल टू ये जो वन और -1 और ए मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -a + 5। तो अब देखें ये 5 जो हमारे पास, हम इसको इधर ले आएंगे तो इधर ये आके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा -a + b इज इक्वल टू 5। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम ले लिया। इसी तरह अब हमने इसको देखना है तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह 2 आ गया, तो देखो g इंटू टी 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 + b + 5। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे, जी हमारे पास 10 के इक्वल है तो हम लिखेंगे g इंटू 2 10 के इक्वल है, तो ये g इंटू 2 की जगह हम 10 लिख लेंगे। तो देखें 10 इज इक्वल टू 2a + b और +5। अब ये 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, तो देखें 10 - 5 हो जाएगा, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने जैसे पीछे किया 1 में से 2 जो है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखी, 1 लिखी, फिर 2 लिख ली। अब साइन चेंज किया क्योंकि हमने माइनस करना था, तो माइनस करना होता है तो साइन चेंज करने पड़ते हैं। साइन चेंज हुए, माइनस हो गए, तो ये देखें -a और -2a, तो ये -3a बना। इसी तरह -b + b और -b कैंसिल हो गए, तो इसी तरह -5 और -5 ये मेरे पास बना -10। अब ये a 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने 3 को इधर लिया तो ये डिवाइड हो गया, तो देखें a इक्वल टू -10 ओवर -3, तो साइन जो इनके ये माइनस कैंसिल होगा तो ये 10/3 आ गया, तो ये a की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ए को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, हम 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो जिसमें आपको इजी लगे आपने उसमें पुट करना है, तो हमने पुट इन 1, तो -a की जगह आ गया 10/3 + b इक्वल टू -5। अब ये हम 10/3 को हम इक्वल के इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो देखें b इक्वल टू -5 + 10/3। अब हमने इसका एलसीएम लिया, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आया -15 + 10, तो जब हमने -15 + 10 किया तो हमारे पास आया -5/3। तो देखें ए की वैल्यू भी आ गया और बी की भी। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। देखें क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f इंटू एक्स इक्वल टू 5x + 1 इफ f इंटू एक्स इक्वल टू हो हमारे पास 32 के, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी तरह ही है, x की जगह हमने 32 लिखना है, एफ एक्स की जगह 32 आएगा। देखें इक्वेशन लिखी, फिर हमने एफ एक्स को 32 की जगह लिख लिया और 5x + 1। अब देखें f1 जो है यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है तो हम इसको इधर लेके आएंगे, तो बनेगा 5x इक्वल टू 32 - 1। 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, तो यहाँ पे 5 हमारे पास मल्टीप्लाई है तो हम इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 31/5 सिंपली हमारे पास आएगा, क्योंकि ये मजीद जो हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या है। कंसीडर द फंक्शन ऑफ f इंटू एक्स इज इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d, वेयर c एंड d आर दी कॉन्स्टेंट नंबर्स। हमारे पास c और d कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। इफ f इंटू 1 जो f और 1 है हमारे पास 6 है, एंड f इंटू -2 10 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c d। हमने सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम है पिछले 4 और 5 करना, बस में हमने क्या करना है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें हमने सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम इक्वेशन को नोट करेंगे एज इट। अब देखिए पहले हम इससे करते हैं एफ और 1, एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो देखिए एफ इंटू 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 स्क्वायर प्लस डी। तो जैसे अब ये एफ इंटू 1 हमारे पास 6 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे एफ इंटू 1 इक्वल है 6 के, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब देखें इसकी जगह 6 आ गया और सी 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सी प्लस डी आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। इसी तरह हमने अगेन इक्वेशन नोट की, अब इसको हमने इस वैल्यू से करना है, तो एक्स का -2 आ जाएगा। तो देखें एफ इंटू -2 इज इक्वल टू सी इंटू -2 स्क्वायर प्लस डी। अब फिर -2 जो है एफ इंटू -2 10 के इक्वल है, तो हम बताया पहले हमने हमारे पास ये इसके इक्वल है। अब हम इसको पुट करेंगे तो देखें ये आएगा 10 इज इक्वल टू 2 × 4 हो गया, 4 और मल्टीप्लाई सी 4c प्लस डी हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने जैसे पीछे किया, जो 2 है उसको 1 में से माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लिखेंगे और फिर 2 को लिखेंगे। अब इनकी माइनस हो रहा है तो साइन चेंज करेंगे, तो देखें
सी -4, सी को जब हम -4 में से माइनस करेंगे तो आएगा -3c, और डी प्लस डी और माइनस डी ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 6 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। अब देखें 3c मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा 4/3। अब ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों से ये 4/3 हमारे पास प्लस हो गया। अब जैसे हमने पीछे किया इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट c इन 1। तो पहले हमने इक्वेशन लिखी, उसमें वैल्यू पुट की। देखें 6 = 4/3 प्लस डी। अब 4/3 यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है तो हम जब इसको इधर लेके आएंगे इक्वल के तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा d = 6 + 4/3 -4/3, ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो देखें अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, 6 3 = 18 और -4 एज इट आ गया। तो आगे देखें तो 18 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14/3। तो ये हमने एक ही वैल्यू सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो और डी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3/2 कंप्लीट हुई। इसके साथ हमारे पास 7th क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।